सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। कातर प्रार्थना। प्रभु से कातर प्रार्थना करता हूँ नाथ, हे मेरे प्राणधन, आपकी कितनी कृपा है, कितनी प्रीति है हम पर और कितनी स्नेह भरी आत्मीयता है। मैं आपको भूल जाना चाहता हूँ, भूल जाता हूँ नाथ। सुत बितदार भवन ममता निश में गाढ़ी नींद के खर्राटे लेने लगता हूँ। जगत के धन जन मान प्रतिष्ठा पद गौरव के रौरव में डूबकर उसी में सुख मान लेता हूँ और आपको कभी भूल कर भी याद नहीं करता मेरे नाथ। परंतु आप ऐसे चतुर सुहृद हो कि जाने कैसे कहां से सहसा सामने आ जाते हो, ऐसे भयानक वेश में आते हो कि मैं डर कर सहम जाता। विपत्तियों के समुद्र के उताल तरंगे उछलने लगती हैं। घनघोर घटा छा जाती है नाथ, चारों ओर भीषण अंधकार फैल जाता है। हाथों को हाथ नहीं सूझता, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओर से पत्थर वर्षने लगते हैं। मेरा बड़े जतन से बनाया हुआ घर चूर चूर होने लगता है। मैं रोता, मैं चिल्लाता हूं, पर मुझे उस समय कहीं कोई सहायक नहीं दिखता। जिस सांसारिक संपत्ति को मैं सुख शांति समझे हुए था, जिसमें तन्मय हो रहा था, उस सारी संपत्ति को, सारे धन मान को पलक मारते मारते हर कर तुम बड़े भीषण रूप में सामने खड़े हो जाते, बड़ा भय दिखलाते हो। एक बार तो ऐसा मालूम होता है, सहसा मुंह से निकल पड़ता है कि आप बड़े अन्यायी हो, कितना अत्याचार करते हो। मेरे नन्हे से हरे भरे बगीचे की हरियाली आपको नहीं सुहाई, आपने क्षणों में उसे उजाड़ दिया नाथ। मेरे लिए तो मानो महाप्रलय ही हो गई। मेरा धन, मेरा मान सम्मान, मेरा प्यारा परिवार सब छीन लिया आपने। आप बड़े ही क्रूर हो, निर्दय हो, स्वेच्छाचारी हो। पर इसी व्याकुलता में, इसी घने अंधकार में सहसा आपकी स्निग्ध मधुर नख ज्योति की स्मित सुधामयी किरण छटा दिखलाई देती है और फिर देखते ही देखते हे नित्य सुंदर, नित्य मधुर आपकी प्रेम उज्ज्वल प्रसन्न मूर्ति प्रकट हो जाती। आप बड़े ही मधुर वेश में, स्मित सुंदर प्रफुल्ल बदन से, स्नेह पूर्ण मधुर दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए मेरे चिबुक पर सहसा अपना कोमल कर स्पर्श कराकर मुझे सांत्वना देने लगते हो। कहते हो तुम मुझे भूल गए थे भैया, कहाँ किस प्रतिकूल प्रवाह में बहे जा रहे थे। दुख को सुख मान लिया था तुमने, पतन में तुम्हारी बुद्धि को उत्थान का भ्रम हो रहा था। नरकानल में दग्ध होने जा रहे थे तुम और मान रहे थे मानो सहज ही सुंदर स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मुझसे ये नहीं देखा गया नाथ, इसी से मैंने तुम्हारे उस भ्रम के किले को तोड़ने के लिए ही ये सब किया है। तुम मेरे प्यारे हो ना भैया, तुम भूल जाते हो, मैं कैसे भूलूं। कैसे तुम्हें दुख सागर में डूबने को खुला छोड़ दूं। यूं कहकर तुमने मुझसे हृदय से लगा लिया। मेरा सारा भय विषाद तुरंत भाग गया। मैं निहाल हो गया। तुम जैसे सुहृद को देखकर मैं अपने को धन्य मानने लगा। हे मेरे स्वामी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा विलक्षण है। सब लोग सफलता के साथी हैं, सफलता के पुजारी हैं।
आप असफलता में अपना आत्मीयत्व प्रकट करते हो। पुण्य में सब भाग चाहते हैं, पाप में कोई नहीं, परंतु तुम तो पापी को ही गले लगाते हो। हे पतित पावन जो ठहरे। संसार में सती साध्वी का मान सभी करते हैं, कुलटा को कौन पूछता है। आप ही एक ऐसे हो जो कुलटा कलंकिनी का भी आदर करना चाहते हो। व्यभिचारिणी को प्रेम के द्वारा सती साध्वी बनाना तुम ही को आता है। अपनी दशा का अब मुझे पता लग रहा है, क्योंकि आपने दया करके मेरी आंखें खोल दी हैं। उस समय मैं भूला हुआ था। मैंने अपनी बहिर्मुखी बिगड़ी हुई बुद्धि, इंद्रियों की तथा पतित मन की परिपुष्टि के लिए जाने कितने दुधमुहे विष भरे पदार्थों की शरण ले रखी थी। आप अपनी कृपामयी वज्र वेदना देकर मुझे न प्रबोधित करते तो पता नहीं मैं किस घोर नरक में जाकर वहां की भीषण यंत्रणा भोगता। आपका कैसे क्या उपकार मानूं नाथ। पर एक बात पूछता हूं, जब आपका मेरे प्रति इतना अपरिमित प्रेम है, इस पथ की नगण्य धूल के प्रति इतना स्नेह है, तब फिर सदा के लिए इसे अपने चरण प्रांत में क्यों नहीं बसा लेते। इतने भूल विभ्रम में क्यों रखते हो नाथ। क्यों इतना भरमाते भटकाते हो। कृपा करो नाथ, कृपा करो। मैं बहुत भोग चुका हूं, अब तो सदा के लिए मुझे अपनी चरण शरण में ले लो। अपनी चरण का रज बनाकर निहाल कर दो। मेरी यही आपके चरणों में आर्त प्रार्थना है नाथ, आर्त प्रार्थना है। हे श्याम सुंदर, मेरी कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। जीवन में क्या क्या किया, कैसे कैसे सुकर्म और दुष्कर्मों के प्रभाव आए, सब आप जानते हो। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की बातें खूब कहीं सुनी, पर सब नाटक बती। कभी कभी मन में भक्ति की, कभी कभी आपके प्रेम की इच्छा भी हुई, लेकिन वह फलवती कहाँ हुई। होती कैसे। उस इच्छा में कितनी मंदता थी और भोगों की इच्छा में कितनी तीव्रता और महानता थी। आप एक एक बात को देख रहे थे। कुछ लोग मुझे भक्त मानते हैं, प्रेमी कहते हैं, और मैं खलमती उसे अस्वीकार करता हुआ भी हाव भाव से, शब्द जाल से स्वीकार कर लेता हूं। कितना प्रमाद है ये मेरा। इस मिथ्या अभिमान की भी कोई सीमा है ना। जिसके हृदय में भक्ति या प्रेम की कहीं लेस गंध भी न हो, वो अपने को भक्त और प्रेमी माने। ऐसा मानकर प्रभु मैं पापात्मा आपके भक्तों और प्रेमियों पर कलंक ही तो लगा रहा। अरे जिसका मन भांति भांति के प्रलोभनों से पूर्ण हो, जो विविध कामना वासनाओं का कृत दास हो, उस मन को लेकर क्या कोई भक्त या प्रेमी बन सकता है। कैसी विडंबना है नाथ। प्रभु कभी कभी मन में आती है कि आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि हे नाथ, मुझे अपनी सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम दे दो। कभी कभी अपने इस दंभपूर्ण जीवन पर घृणा होती है, इसे धिक्कार भी देता हूं, पर कितने क्षण लोगों से कहता हूं अहरनिश मन से भगवान का चिंतन, भगवान का नाम स्मरण तथा जिह्वा से भगवान का नाम जप किया करो, परंतु मैं स्वयं कितना क्या करता हूं, सो तो आपसे छिपा नहीं है नाथ, आपसे छिपा नहीं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है प्रभु, ये देख करके इस नीच, अति नीच, परम अधम पर आप इतनी कृपा करते हो। मालूम होता ये आपका स्वभाव है। गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज ठीक ही कहते हैं, प्रभु मूरत कृपामयी है, प्रभु मूरत कृपामयी है। पर
आपका स्वभाव ऐसा है। इस बात को कहता सुनता और कभी कभी अनुभव करता हुआ मैं आपके चरणों की धूल तो नहीं बन जाता, सदा के लिए आपके अरुण चरण कमलों पर लुट तो नहीं पड़ता। कितना नीच और दुष्ट हृदय हूं मैं नाथ। आपकी इस सहज स्वाभाविक कृपा को भी मैं दुरुपयोग करता हूं, ऐसी चेष्टा करता हूं जिसमें लोग ये समझें कि ये तो बस भगवान की कृपा का ही अनन्यास है। इतना सब होने पर भी आपकी कृपा में जरा भी अंतर नहीं आता, वो तो मानो दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। इस अप्रार्थित कृपा का ही इस पतित अधम को भरोसा है। आपने इस नीच पर सदा ही कृपा की है, करते हो करते ही रहोगे। आप कृपा किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वभाव कृपा परवशता है। हे नाथ, हे नाथ, आपकी कृपा में जो ये विश्वास है ये कभी घटे नहीं। कामना करता हूं ये बढ़ता ही रहे, यही हे नाथ, यही प्रार्थना है। प्रभु मेरी बुरी भावनाओं पर तो आप ध्यान देते नहीं। कभी कभी क्षण भर के लिए जो सच्चे मन से मैं विषयों में वैराग्य की बात और आपकी भक्ति और प्रेम की इच्छा करता हूँ, बस उसी को पकड़कर पूर्ण कर देना। हे प्रभु, ये मेरी विनीत प्रार्थना है, विनीत प्रार्थना है प्रभु। हे अखिल रसामृत सिंधु, आप कैसे हो, क्या हो, कौन जानता है। लोग भांत भांत से तर्क करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाणों से आपके तत्व के स्वरूप की स्थापना करते हैं, परंतु आपका यथार्थ स्वरूप किसी की भी तर्क में नहीं आता। आप तर्क से परे उठे, परंतु आप मेरे हो, ये तो परम सत्य ही है। मैं आपको जानता हूं नाथ, और आप तो मुझको जानते ही हो। गहरी रात्रि में जब सारा संसार सो जाता है, उस समय यत्र तत्र फैले हुए बादलों की आड़ से जब चंद्रमा की चांदनी छिप छिप कर अपनी झांकी दिखाती है, तब हे मेरे प्राणों के प्रकाश, आपकी बड़ी मीठी स्मृति जाग उठती है। वही मोहनी छिपी हंसी, वही अकेले में खेलना, उस नित्य मधुमय आनंद रस लीला को याद करते करते मैं अपने को भूल जाता हूं ना। वहां किसी भी विचार वितर्क के लिए स्थान नहीं रहता। दार्शनिक सिद्धांतों की सारी विभिन्न धाराएं वहां मेरी इस आनंद सुधा की महान धारा में बह जाती। हे मेरे अंतरात्मा, यह आपकी ही अतुलनीय अचिंत्य लीला है। मैं अपनी इस अनुभूति का क्या गौरव करूं, सारा गौरव तो आपका है। मैं तो आपकी लीलावली देख देख कर नित्य मुक्त होता रहता हूं। इसमें मेरा क्या है नाथ, क्या है मेरा? ये भी आप ही की कृपा की महिमा है नाथ। लोग विभिन्न विचित्र रसों के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। विष्णु उस रस के आश्रय हैं और आप उस रस के विषय हो, परंतु हे रसमय, रस तो एक ही है ना। अतएव आप ही रस के आश्रय और आप ही उस रस के विषय भी हो। इतना होने पर भी आप लीला रसमय हो, इसलिए आप हो और मैं भी हूं, नहीं तो सब कुछ आप ही आप हो। हे रस केंद्र शिरोमणि, प्रत्येक रस में जब तक आपको नहीं देखा जाता, तब तक न आपका पता लगता है और न मुझको मेरी ही पहचान होती है। मैं कौन हूं, ये वेदांत का प्रश्न यूं ही बना रहता है। इस जानकारी से पहले ये जानना होगा कि आप कौन। परंतु हे सौंदर्य माधुर्य सुधा रस के अनंत असीम अपरमेय महारणव, जब रस रस में आपको देखकर मैं आपके अंदर से मेरा अनुसंधान करने लगता हूं, तब आनंद रस सागर की एक एक लहरों में मेरा समस्त अनुसंधान का प्रयास चरितार्थ हो उठता है।
तब यह प्रत्यक्ष अनुभूत होती है कि आप में और मुझ में एक नित्य अखंड अटूट मधुर रसपूर्ण संबंध है। संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव होते ही मेरे सारे विश्व के सारे कारण को और अपने को भूल जाता हूं। तब तो यही अनुभव में आता है, सोहम सब तुम्हारे अंदर विलीन हो जाते हैं, तत्त्वमसि। हे मेरे नित्य सत्य, नित्य मंगलमय, नित्य मधुर, नित्य सुंदर रस घन विग्रह, मैं सदा आपका हूं और आप सदा मेरे हो। ये आपका और मेरा संबंध सदा बना ही है, बना ही रहेगा, यही विश्वास है। और ये विश्वास नित्य सत्य सिद्ध हो, यही आपसे हृदय की विनीत प्रार्थना है, विनीत प्रार्थना है नाथ। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप आनंदमय हो, ज्ञानमय हो, ज्योतिर्गमय हो, अमृत हो। आप जो कुछ भी दुख, अज्ञान और अंधकार है, सब आपके भूल जाने से है, आपको छोड़ देने से है, आपको पीठ देने से है। मैं जानता हूं कि मैं दीप शिखा की लपट की ओर लपकने वाले पतंग की तरह बड़े वेग से मृत्यु की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। जानता हूं यहां से निश्चय ही चले जाना है, यहां का कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा मेरे प्रभु। यह भी जानता हूं कि आपको याद रखने से, आपकी ओर जीवन मोड़ देने से सुख शांति अपने आप आ जाती है। इतना सब होने पर भी आपकी ओर जीवन लग नहीं रहा नाथ। आपकी स्मृति अन्य सारी स्मृतियों को तुरंत आत्मसात नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? यहाँ का ये धन, यहाँ का ये ऐश्वर्य, यहाँ का ये मान सम्मान, इस संसार की ये पद अधिकार, ये सब मेरे क्या काम आएंगे? 10 ही मिनट बाद जिसको फांसी पर लटकना है, उसको त्रिलोक की संपत्ति दे दी जाए तो उससे कैसे उसे तृप्त हो सकेगा? उसी प्रकार मृत्यु को मुंह का शिकार होकर भी मैं पूर्ण रूप से केवल आपका चिंतन न करके क्षण विनाशी विषयों का ही चिंतन करता। ये क्या बात? तो क्या नाथ मैं आपको प्राप्त करना नहीं चाहता? क्या मैं आपके बिना रहना पसंद करता हूं? ऐसी बात तो नहीं मालूम होती नाथ। मुझे यदि आप मिल जाओ तो फिर जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी मैं चाह करूं? आप क्या इस बात को नहीं जानते मेरे स्वामी? आप मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, सुन लो नाथ। अपने सेवा में मुझे सदा के लिए बिना कौड़ी पैसे का गुलाम बनाकर रख लो मेरे नाथ। मैं सत्य कहता हूँ, फिर मैं आपसे इस लोक या परलोक की कोई भी चीज कभी न मांगूंगा, न चाहूंगा, मोक्ष भी नहीं मांगूंगा। मैं तो बस केवल आपको चाहता हूँ ना। आपका मधुर मनोहर रूप माधुर्य, आपकी मधुर मनोहर मुरली ध्वनि, आपका मधुर मनोहर बिरुद और स्वभाव तथा आपकी अप्रतम अचिंत्यानंत मधुर मनोहर गुण वाली मेरे मन को बार बार खींच ले रही है। मुझे इनका प्रत्यक्ष साक्षात करा दो नाथ, कृपा करके। हे मेरे अंतर के प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे सर्वशक्तिमान स्वामी। ये सच है कि आपकी दया सभी जीवों पर समान है और वह है असीम, परंतु मैं इतना भागा हूं नाथ कि आपके उस करुणामृत की वर्षा में सदा नहा नहीं पाता। जब अपने अनुकूल कोई बात देखता हूं तब तो कभी कभी आपकी दया मान भी लेता हूं, परंतु प्रतिकूल में तो कभी मानता नहीं। ये भी जानता हूं कि आपकी दया दोनों ही रूपों में आती है और आती है मेरा कल्याण करने के लिए ही, परंतु प्रतिकूलता के रूप में मन उसे स्वीकार नहीं करता प्रभु।
वो दिन कब होगा जब मैं अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को हो, दोनों को ही आपकी कृपा सुधा समझकर बड़े आनंद से पी जाऊंगा। अब मैं अपमान, मान, तिरस्कार, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, सुख दुख, जीवन मरण सभी में आपकी दया के दर्शन कर परम शांति और संतोष का अनुभव करो। हे मेरे प्रभु, इस समय इस बात से मन में बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि मैं आपका कहलाकर भी वस्तुतः अपने को आपका बना नहीं पाया। देखता हूं, स्पष्ट देख पाता हूं कि मुझ पर अब भी विषयों का अधिकार है। कभी कभी तो बड़ी ही बुरी तरह से विषय वासना अपना प्रभुत्व प्रकट करती है और बाध्य करना चाहती है अपनी गुलामी कराने के लिए। उस समय बड़ी व्यथा होती है प्रभु, बड़ी व्यथा होती है। आपकी कृपा ही उस समय बचाती है नाथ। देखता हूं आपकी कृपा के द्वारा क्षण में भी उस वासना का विनाश हो जाता है। इतना होने पर भी मैं सर्वथा आपका ही नहीं बन पाता नाथ। हे मेरे सर्वशक्तिमान स्वामी, मालूम होता है मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। अब तो आपकी अपनी शक्ति से ही सब कुछ होगा। अब तो आप ही अपनी शक्ति से सदम को उठाकर हृदय से चिपका लो नाथ। ये आप जानते ही हो कि कभी कभी तो मेरे प्राण आपके लिए छटपटाते ही हैं। बुद्धि का निर्णय भी यही होता है कि आपका ही बन जाने पर मेरा कल्याण है, परंतु दुष्ट मन नहीं मानता मेरे नाथ। हे मेरे प्राणों की छटपटाहट पर विचार कर मेरे प्रभु, आप अपनी कृपा से मुझे बचाओ। ऐसा न करो तो यही कर दो कि मुझे न तो कभी कोई चाह हो और न मैं बार बार प्रार्थना करके उसके लिए आपको सताऊं। आप जो करो, जैसे करो, जब करो, मुझे किसी भी हालत में कैसे भी रखो, इस शरीर को किसी भी हालत में रखो, मैं उसी में संतुष्ट रहूं और इस बात का अनुभव करता रहूं कि ये सब आपकी ही कृपा है नाथ। आपके अनजाने में कुछ नहीं हो रहा। आप सोच समझ कर ही मुझे इस परिस्थिति में रखे हुए हैं और इसी में सचमुच मेरा कल्याण होगा। हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ, मैं आपके चरण शरण में पड़ा हूं प्रभु। मेरे तो केवल आप हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई नाथ, दूसरो ना कोई। सतगुरु भगवान की जय।